72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप में से बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म को फिलअप जरूर कर दिया होगा। कुछ ऐसे बच्चे जो अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किए और इस परीक्षा को अगर देना चाहते हैं तो प्लीज दरख्वास्त है, आखिरी दिन तक का इंतजार मत कीजिए। ऑलरेडी सर्वर काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, तो आप में से जो भी बच्चे इस एग्जाम को देना चाहते हैं फॉर्म को भर दीजिए। डेट के एक्सटेंशन होने का वेट मत कीजिए मेरे भाई, तो फॉर्म को आप सब लोग भर दीजिए। बाकी रही बात एग्जाम निकलवाने की, एग्जाम निकलवाने के लिए देखिए ऐसा कुछ अगर हम बात करें कि कुछ ऐसा निंजा टेक्निक टाइप का कुछ तो होता नहीं है, या फिर कुछ जुगाड़ टेक्निक टाइप का कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं अगर आपके समक्ष लाया हूं तो ये आखिरी के समय में काम कर दे। जैसे अभी हम लोग का क्या है, 2 महीना बताया, आज से लगभग एग्जैक्ट 2 महीना बाद आपका पेपर है। अकॉर्डिंग टू जो उस समय में कैलेंडर आया था उसके अनुरूप, तो उस कैलेंडर के अनुरूप अगर 2 महीने बाद आपका पेपर है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस कैलेंडर के अनुरूप अगर 2 महीने बाद आपका पेपर है तो उस पेपर को हम बेस मानते हुए अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीना बचा है। तो उसके 2 महीने में हम क्या अपने मिनिमम चीजों को लगा करके मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, उसी को हम कहते हैं टेक्निक। और आज के इस क्लास में हम लोग 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए क्या हमारा जुगाड़ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक की तरफ, तो 72वीं बीपीएससी सफलता का एक राजनीतिक खाका, यानी कि क्या है हमारे इस 72वीं बीपीएससी सफलता के एक राजनीतिक खाका, यानी कि आप 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो किस हिसाब से अपने आप को आगे आप लेकर के जाए, कैरी फॉरवर्ड करें और इस 72वीं बीपीएससी में अपना 100% सटीक परफॉर्मेंस के हिसाब से आप आगे बढ़े। तो सबसे पहले आपके समक्ष 150 प्रश्न होते हैं, आप सबको पता है, और उसका एक और एकमात्र सटीक फॉर्मूला एक ही है, और वो फॉर्मूला क्या है कि कट ऑफ के गणित को समझना। ये कट ऑफ के गणित को समझना क्या है, देखिए आप प्रीलिम्स में 150 में 120 स्कोर करें, 110 स्कोर करें, 115 स्कोर करें, या फिर आप कट ऑफ से जैसे पिछले बार 88 जनरल का कट ऑफ था तो आप 89 लाए या 88 ही लाए, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपने मेंस में अच्छा प्रदर्शन किया तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ऑलराइट, मेंस का अच्छा प्रदर्शन किया तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का गणित है जो कि क्वालिफाइंग है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है। काफी अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने देखा है छटते हुए। इनफैक्ट मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों का देखा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो भी प्रीलिम्स में छट जाते हैं। तो प्रीलिम्स को हल्के में नहीं लेना है। तो प्रीलिम्स क्या है, तो कट ऑफ के गणित को समझना है। क्या है कट ऑफ का गणित, तो 150 प्रश्नों के जो चक्रव्यूह हैं, इसमें सुरक्षित लक्ष्य कैसे हासिल करें। 150 का चक्रव्यूह है, आपका क्या है सुरक्षित लक्ष्य। तो 90 से 95 के बीच में अगर आप लाते हैं, अपने आप को आते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का स्तर अगर पिछले बार की तरह होगा तो अपने आप को आप सेफ महसूस करेंगे। तो कटअप जो है लगातार 90 से 95 के बीच जा रहा है अपनी कैटेगरी के अनुसार, यही आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है कि इसी अंतिम लक्ष्य के अनुरूप जो है आप जो है अपनी तैयारी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो दिस शुड बी योर अल्टीमेट टारगेट। सुनहरे 40 का चयन, अब देखिए होता क्या है कि आपको कैसे इसको कवर अप करना, मैं आपको एकदम बिल्कुल साइंटिफिक तरीका बताता हूं। 150 क्वेश्चन है, उस 150 क्वेश्चन में से जो 40 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक तो 10 नंबर का गणित होता है, इस सुनहरे इसको हम कहते हैं गोल्डन प्रश्न। 10 नंबर का गणित यानी कि मैथ्स, 10 नंबर का मैथ्स हो गया। और 10 और 40 लगभग 30 नंबर का आपका हो जाता है करंट अफेयर्स। 30 नंबर का लगभग क्या आपका हो जाता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स क्या है, करंट अफेयर्स में आप एज ले सकते हैं, मैथ्स में आप एज ले सकते हैं। अगर आपका मैथ्स ऑलरेडी सही है तब तो 10 में 10 आप स्कोर कीजिएगा। इनकेस अगर आपका मैथ्स थोड़ा भी डमाडोल है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 10-10 क्वेश्चन पिछले 5 साल का उसके पैटर्न को समझेंगे, तो 6 नंबर आप आसानी से ले आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस 6 नंबर को आ गया। करंट अफेयर्स में आपको कोशिश करना है 24 कैसे, इसके लिए आप 2 से 3 मैगजीन जो है उसको कवर अप कीजिएगा। 2 से 3 मैगजीन, एक मैगजीन से कभी नहीं होगा। 30 में 30 लाने की कोशिश करंट अफेयर्स में नहीं करना है, 24 नंबर लाना है। इतना आप ले आएंगे, यानी कि जो 40 है, इस 40 में से आप अगर 30 ले आए, 30 आउट ऑफ 40 ले आए, आप आधी जंग यहां जीत लिए। आपने आधी जंग यहां पे जीत ली, अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब बचा हुआ 110 में से आपको केवल और केवल 65 नंबर लाना है, जो कि आप आसानी से ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। कैसे हुई हम आपको बताएंगे। बस सिंपल समझिए, करंट अफेयर सबके लिए नया है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो नया बच्चा है, जो पढ़ने में बहुत तेज है,
उसके लिए भी नया, वो भी नए सिरे से पढ़ेगा। तो यहाँ पे आप उनको टक्कर दे सकते हैं अगर आप अभी से सीरियस हो रहे हैं, अगर आप अभी से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर अभी देख रहे हैं तो आपका छूटा हुआ भी है कुछ, या जो ऐसे बच्चे जिन्होंने स्टैटिक अपना 2 साल 3 साल में बहुत तगड़ा कर लिया है, उनको आप यहाँ बीट कर सकते हैं, आराम से आप उनको बीट कर दीजिएगा। यहाँ पे करंट अफेयर्स आपके लिए वो हथियार है। तो अगर आप इस 40 में से 30 प्रश्न भी सही बना लेते हैं तो आप आधा मैच जो है वहीं जीत जाते हैं, आप आधा अपना स्ट्रेटजी जो ही कर पाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की वास्तविकता क्या है, आपको सब कुछ नहीं जानना। हमको लगता है करंट अफेयर्स में हम 100% स्कोर करें, जो कि गलत है। कुछ आप कुछ नहीं जानना है। कुछ प्रश्न जो कि 30 क्वेश्चन ऐसा मान के चलिए होंगे कुल प्रश्न, इसमें से 4 या 5 ऐसे प्रश्न होंगे जो कि ट्रैप होंगे। ट्रैप मतलब कि कहने का मतलब कि आप उन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे सॉल्व? क्योंकि वो ऐसे प्रश्न होंगे जिन प्रश्नों पे जानबूझ करके ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जिसको आप बना करके अपना समय आपका व्यर्थ हो, तो इसको आपको स्किप करना है। व्यवहारिक लक्ष्य कितना रखना है? तो 24 से 25 नंबर आपको एक टारगेटेड लक्ष्य रखना है। कुछ बूझे तो जाने या फिर बहुत पुराने प्रश्न आए, इन्हें छोड़ना ही समझदारी है। जैसे मान के चलिए 2000 अभी आपका 26 में पेपर हो रहा है, क्वेश्चन आ जाए 2023 का करंट अफेयर्स है, छोड़ दीजिए। ऐसा इक्का दुक्का प्रश्न होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके चक्कर में आप 2023 का तो करंट अफेयर्स नहीं पढ़िएगा, 2022 का तो करंट अफेयर्स नहीं पढ़िएगा, तो इसको छोड़ना ही समझदारी होगी। ऑब्वियस सी बात है कि 30 में से 30 सही करने का दबाव ना ले। सही रणनीति के साथ 24-25 का स्कोर आसानी से करना संभव है, और आसानी से आप इतना स्कोर जो है इसको कर सकते हैं। मुख्य विषयों का रणनीति क्या है? तो बाकी 110 का चक्रव्यूह, कहां से बटोरे अंक। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि बाकी जो 110 नंबर है इसको आपको कैसे बटोरना है, कहां से बटोरना है। आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात जब हम लोग करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, आपके पकड़ में होगा। पॉलिटी क्या है? देखिए मॉडर्न हिस्ट्री, आप हिस्ट्री सबसे ज्यादा पढ़े हैं तो हिस्ट्री में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। वो मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा मुश्किल नहीं है, सब पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप आसानी से कर सकते हैं। पॉलिटी हल्का क्वेश्चन होता है, इक्का दुक्का क्वेश्चन, थोड़ा सा मोशन वोशन से रहता है, बाकी जनरली आपका एक डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट वाला क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। 8 की 21 वाला 2 क्वेश्चन तो हम यही आउट कर दिए, डुओ क्वेश्चन रहबे करेगा। इसको मान के जैसे इस बार आपको मान के चले 8 की 21 में क्या नहीं आया है, इस वजह से मान के चले 8 की 21 में आया है कि मैटरनिटी लीव को कौन से आर्टिकल के तहत डाला गया फंडामेंटल राइट्स में, तो 8 की 21 इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, मान के चलिए रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो है ये आपको इंडियन वाला पोर्शन के ऊपर विशेष ध्यान देना है। इसके बाद इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, ये जो आपका स्तंभ है इसको जो है आपको मैथ्स और करंट अफेयर्स खत्म होने के बाद ये 5 विषय आपका रण क्षेत्र है, जहां पे आपको अपने आप को एकदम डेडिकेट कर लेना। इस 5 में से अगर आपने ना 3 को भी पकड़ लिया ना, देखिए आधुनिक हिस्ट्री आपको पकड़ना ही पकड़ना पड़ेगा, बिहार स्पेशल आपको पकड़ना ही पकड़ना पड़ेगा, पॉलिटी, भूगोल और अर्थव्यवस्था, इसमें से आप 2 एवरेज भी करके चले, 2 एवरेज भी लेकर के चले, या फिर एक बहुत अच्छा लेके चले तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 65 अंक निकालने की क्या रणनीति होगी? तो 100 में से केवल 65 अंक लाना आपका लक्ष्य है। तो सुनहरे 40 में से आप जो गोल्डन आपका 40 आपको बताया, गोल्डन 40, इसमें से आप 30 नंबर ले आए। अब इसमें से जब आप 30 नंबर ले आए तो बचा हुआ आपका है 110, इसमें से 65 नंबर आपको लाना है, और मुख्य विषय से लक्ष्य है, और अंतिम कट ऑफ आपका 95 से ऊपर नहीं जाएगा। इन विषयों में इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक्स है, और आराम से आप 65 प्रश्न ही कर सकते हैं, और इसके लिए केवल 59% स्ट्राइक रेट की आवश्यकता होगी, जिसको आप आसानी से ला सकते हैं। 59% कोई ज्यादा मतलब खराब स्ट्राइक रेट नहीं होता है। विज्ञान की बात जब हम लोग करते हैं तो विज्ञान की बात जब हम लोग करते हैं तो खास साइंस को हम लोग कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो साइंस की बात जब हम लोग कर, देखिए ये तो आपका हो गया मुख्य विषय का, इसमें आपका एक साइंस भी है, इसमें आपका एक साइंस भी है। तो साइंस की बात जब हम लोग करते हैं तो आपके समझ जो ये साइंस है, इस साइंस को करने का हम अलग से लिए हैं ट्रेंड। क्यों साइंस को करने का? तो साइंस को इसलिए करने का कि विज्ञान और तकनीक यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 30 प्रश्न रहते हैं, आराम से आप 23-24 प्रश्न सही कर सकते हैं। एडीओ का पेपर देख के मत जज कीजिएगा, क्वेश्चन वैसा ही होगा। सामान्य छात्र का क्या दृष्टिकोण होता है कि गैप कम करने के लिए गहन रिवीजन आवश्यक है। ध्यान रखिएगा कि भाई गैप कम करने के लिए एक एकदम समझिए गहन रिवीजन नहीं, करंट अफेयर्स पर पकड़, करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है विज्ञान के छात्र, देखिए एक होता है जो, देखिए 2 टाइप का कैटेगरी, एक होता है जो साइंस का स्टूडेंट है, एक नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट। साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट है वो आराम से 30 में से 23-24 कर लेगा। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट है वो गैप कम करने के लिए गहन रिवीजन करेगा। करंट अफेयर्स पर पकड़ यानी कि करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं, और वहीं जो है ट्रैप प्रश्नों यानी कि बूझो से बचने की फिल्टर रणनीति आपको अपनानी होगी, जो नॉर्मल है। मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं ना बूझो तो जाने टाइप के क्वेश्चन, यहाँ भाई जो अफलातून क्वेश्चन है जिसका कुछ भी पता नहीं है, कि डीएनए का सैंपल पूछ रहा है, फलाना फलाना का सिमिलरिटी पूछ रहा है, नहीं आता नहीं आता, छोड़िए।
इसके अलावा यदि 2 पार्ट में इनका सिलेक्शन हो जाता है और मुख्य विषय जैसे इतिहास पॉलिटी से के पूरे 65 अंक निकालने पर निर्भर इनको रहता है कि पूरा इतिहास पॉलिटी से 65 नंबर निकालिए। और ऑब्वियस सी बात है साइंस आपका लक बाई चांस होगा, लेकिन बिना साइंस को मतलब यदि आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही शानदार तरीके से चलना होगा, इसको ध्यान रखिएगा। हम आपको बता रहे हैं अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो आपको करंट अफेयर्स को अच्छे से पकड़ना होगा और तब जाकर के आप जो है अपने आप को उस जगह पे लाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि साइंस का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, 10 क्वेश्चन तो आप आराम से बना लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है वो हम आपको बोलेंगे आज से आप साइंस पढ़ना शुरू कीजिए और साइंस बहुत अच्छा कर लीजिए, तो पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल चीजें हैं वो है आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि हम लोग आपको अगर कोर्स वगैरह भी दिए या सारथी बैच भी दिए तो इतना जरूर हो जाएगा 30 क्वेश्चन में से आप अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड के तो 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के और साइंस आपका नहीं पढ़ा है तो। सफलता का अंतिम समीकरण क्या है? तो 150 प्रश्नों का सटीक यानी कि 30 से 40 करंट अफेयर्स प्लस गणित, मुख्य इस विषय में आपका 65 आपको लाना ही लाना है। 95 जो आपका एक सुरक्षित जोन हो जाएगा जो कि अंतिम कट ऑफ के रूप में नजर आता है। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, यह संसाधनों के प्रबंधन का खेल है और अपने 150 प्रश्नों को इसी समीकरण में ढालना और कट ऑफ पार करने के बीच में हम लोग को नजर आता है। तो इस हिसाब से अगर आप खुद से करना चाहते तो कीजिए, नहीं तो कुछ इसी प्रकार के पैटर्न से हर एक विद्यार्थी के ऊपर हर एक प्रकार का, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के विद्यार्थी है उनके ऊपर विशेष ध्यान हम लोग देते हैं हमारे सारथी बैच में। हमारा सारथी 2.0 1.0 में आप लोगों ने भारी ज्यादा प्यार दिया, काफी बच्चों का एडमिशन हुआ, एडमिशन उसकी फुल हो गई, तो उसके बाद अल्टीमेटली हम लोगों ने हमारे सारथी 2.0 बैच को लाया। 2 जून से शुरू हो रहा है 2.0 बैच। काफी बच्चों का एक कंसर्न था कि सर हमारा काफी सारा बैकलॉग हो गया है, उस बैकलॉग को कैसे पूरा करेंगे, तो सारथी 2.0 बैच है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। आप अगर आदि लाइव कोड लगा करके इस बैच में जुड़ते हैं मेरे भाई, तो आदि लाइव कोड के साथ आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप जो है ये भी आपको मिल जाता है। अब एडिशनल मेंटरशिप में क्या होगा, तो कोर्स में तो चीजें आपको मिलेंगे ही मिलेंगी, साथ ही साथ इस प्रकार का एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें मैं आपको ऐड करूंगा, जिसमें मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स हो, जैसे आप देखिए इस टाइप के आपको मैं हैंड रिटेन नोट्स हर एक टॉपिक का दिख रहा है आपको, हर एक टॉपिक का, चाहे जीआई टैग हो, चाहे आपके फसल हो, चाहे आपका बिहार में कौन सा बनाना का कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, टॉप 3 गुआवा का कहाँ हुआ है, लीची का कहाँ हुआ है, कॉलीफ्लावर का कहाँ हुआ है, ओनियन का कहाँ हुआ है, ये सारा का सारा चीज हो, इस सब कुछ जो है आपको हम अच्छे से कवर अप करा देते हैं। इतना ही नहीं मेरे भाई, हैंड रिटेन नोट्स डेली का टास्क भी आपको मिलता है। जैसे आप देखेंगे, अब देखिए आपको इसमें हम क्या देते हैं, डेली का टास्क, मतलब समझिए कि जो आपका डेली का टास्क है, ये डेली का टास्क भी इसमें आपको जो है मिल जाए। जैसे देखिए, ये देखिए ये आपका क्या है, डेली का टास्क। इस टाइप का हम आपको डेली का मेंटरशिप सीरीज में टास्क भी देते हैं, देख रहा है आपको, हर रोज आपको हर टॉपिक का पेज नंबर के साथ लिख के देते हैं और ये सब कुछ आपको इसमें देते हैं। इसके अलावा मेरी तरफ से एडिशनल आपको मिलता है, इसके अलावा इसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, साइंस, बिहार स्पेशल, हर एक टॉपिक का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको इसमें हम लोग कवर कराते हैं। इससे क्या होगा, आपका वीक एरिया जो आइडेंटिफाई होगा, हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या, सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, आपको कराया जाएगा और साथ ही साथ इसका विस्तृत समाधान भी आपको दिया जाएगा। इतना ही नहीं, क्रक्स मटेरियल हर एक टॉपिक का और मंथली करंट अफेयर्स भी आपको इसमें मिल जाता है मेरे भाई। अगर आप मान के चलिए इस बैच में खुद को इनरोल करना चाहते हैं तो आप कैसे इस बैच में खुद को इनरोल करेंगे, तो हम आपको बता देते हैं। देखिए आपके फोन में या ब्राउजर में स्टडी आईक्यू का ऐप या वेबसाइट होगा, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, ब्राउजर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा या प्ले स्टोर से, या फिर आप वेबसाइट से ऐसे जा सकते हैं स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे। जब स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाते हैं मेरे भाई, तो वहां पे जाने के बाद आपको क्या करना है, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप गए, ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद देखिए ध्यान से, स्टेट पीसेस गए, स्टेट पीसेस में आप बिहार पे जाते हैं। बिहार पे जैसे ही आप गए, तो बिहार में जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा प्यारा मोहब्बत बिहार है, सारथी 2.0 बैच है, सारथी 2.0 बैच में जाएंगे, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे हम जैसे ही जाते हैं तो बाय नाउ पे जाने का यहाँ पे आपके समझ कोड आएगा, कोड में आप क्या करेंगे, तो ADILIV आदि लाइव कोड आप लगाएंगे। देखिए आदि लाइव कोड लगाए, जैसे आपने आदि लाइव कोड लगाया 2000, याद रखिएगा कोड आपको क्या लगाना है मेरे भाई, कोड आपको क्या लगाना है, तो इस चीज को इंश्योर कीजिएगा कि कोड आपको क्या लगाना है, तो कोड जो है आपको आदि लाइव ही लगाना है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, ADILIV याद रखिएगा, ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, कोड आपको क्या लगाना है मेरे भाई, ADILIV, ADILIV। बाद में मत बोलेगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, आप तो वादा किए थे, वादा करके भूल गए। ADILIV कोड लगाइएगा, 2000 रुपया में कोर्स आपको मिलेगा, हमको आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789
847319। इस नंबर पे आप हमको क्या कर दीजिएगा, तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को आपको सेशन से मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।